सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज अमन कुमार अवस्थी। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल साइंस वाला में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेंडल के नियम के पर आधारित है। मेंडल के नियम किस पर आधारित है? वो मटर के पौधे पर आधारित है। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? मेंडल ने 3 नियम दिए थे। नंबर 1 का इतना कौन सा दिया था? वो दिया था प्रभाविता का नियम। नंबर 2 पृथक्करण का नियम। और नंबर 3 स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। एक एक करके हम इसे समझेंगे और नोट्स आपको इन डिटेल मिलेगी। यानी प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? जब विपरीत लक्षणों को आपस में ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दब जाते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कोई प्रबल व्यक्ति होता है और कोई दुर्बल व्यक्ति होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रबल व्यक्ति क्या करता है, दुर्बल व्यक्ति को दबा देता है। यानी जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वो कमजोर व्यक्ति को कमजोर चीज को दबा देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम एक लक्षण ले लेंगे, शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना। शुद्ध लंबा यानी कैपिटल टी और शुद्ध बौना यानी स्मॉल टी। जब इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? कैपिटल टी स्मॉल टी, जो क्या होगा, संकर लंबा होगा। F1 पीढ़ी में कौन से प्राप्त होंगे? सारे संकर लंबे प्राप्त होंगे पौधे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या होता है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में क्या होता है, इसमें बताया गया है कि F1 पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब इसमें समझ लीजिए कि क्या होता है कि जैसे मान चलिए स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो आप दो मित्र हैं और दो, एक क्या होता है अच्छा होता है, एक क्या होता है मान चलिए बुरा है। तो जब वो बाहर निकल जाएंगे पास होने के बाद, तो क्या होगा, जो अच्छा होगा अच्छे लेवल पहुंच जाएगा, यानी उसके लक्षण उसको दिखाई देंगे, अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और जो गंदा होगा दूसरे, यानी कि लक्षण उसके अलग है लेकिन साथ साथ रह सकते हैं। तो वही कहा गया कि F1 पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में नहीं होता। अब उनके लक्षण आपस में मिश्रित नहीं हुए मित्रों के दोनों, लेकिन क्या हुआ, युग्मक निर्माण के समय यानी किसी पोजीशन में जाने से पहले वो क्या हो जाएंगे, युग्मक निर्माण के समय लक्षण पृथक पृथक हो जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, जब हमने कराया था पहले कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस कराया था हमने, तो क्या पाया? कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबा पाया। जब संकर लंबे में क्या 100 परागण कराया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी जो इसमें जो प्राप्त हुआ संकर लंबा, तो इसका मेल लिया जाएगा और एक कैपिटल टी स्मॉल टी यानी ये फीमेल का लिया जाएगा। इसमें युग्मक अलग अलग हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका हम क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी का जब स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त हो जाता है। यानी क्या हो, कैपिटल टी के शुद्ध लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी का संकर लंबा है और कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ भी संकर लंबा है और स्मॉल टी शुद्ध बौना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे न्यूटन के तृतीय नियम की। तो तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस के पेशों के आधार पर यह पाया गया कि एक लक्षण का प्रभावी जीन दूसरे लक्षण के प्रभावी जीन के साथ भी रह सकता है और अप्रभावी जीन के साथ भी रहने के लिए स्वतंत्र होता है। इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं। यानी एक लक्षण जगह मान लो कोई प्रभावी जीन है तो क्या है, वो स्वयं के साथ भी रह सकता है, प्रभावी जीन के साथ भी रह सकता है और अप्रभावी जीन के साथ भी रह सकता है। यानी रहने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो प्रभावी के साथ रहे चाहे वो अप्रभावी के साथ रहे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम गोल और पीला और झुर्रीदार हरा लक्षण देखेंगे। तो गोल और पीला और गोल क्या होता है? कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर। हरा और झुर्रीदार क्या होगा? स्मॉल वाई स्मॉल आर। इनका जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी गोल पीला प्राप्त होगा, क्योंकि वाई इसमें क्या डोमिनेंट है और आर यहाँ डोमिनेंट यानी प्रभावी है, इसलिए क्या प्राप्त होगा हमें? यहाँ वाई लक्षण स्मॉल वाई का लक्षण प्रकट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव है। तो गोल पीला प्राप्त हो जाएगा क्योंकि इस चार्ट में आएगा ना। आप इसके इंसान ले लीजिए, इसका आगे टॉपिक पढ़ाते हैं अगली स्लाइड पे। अब हमें F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हो गया था? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल और पीला जो संकर थे, यानी संकर का मतलब मिश्रित थे। इसमें आर जो था कैपिटल आर वो डोमिनेंट था स्मॉल आर के ऊपर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट थी। तो F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हो गया था? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल पीला। अब इसका क्या किया, मेल पार्ट अलग कर लिया और फीमेल पार्ट अलग कर लिया। मेल पार्ट में युग्मकों को अलग कर लिया तो एक प्राप्त क्या हुआ, 4 युग्मक में प्राप्त हुए, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ऐसे इधर प्राप्त हो गए।
अब इनका क्या कर सकते हैं, अब इनका हम क्रॉस कराएंगे, तो इस हम इस चार्ट के द्वारा हम समझेंगे। इसमें क्या होता है, अब हम इसमें लिखेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई को किससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इससे कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इससे कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इससे कराएंगे सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इससे कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको फिर इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इससे कराएंगे स्मॉल वाई कैपिटल वाई, फिर इससे कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो हमने कैसे क्रॉस किया आप एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया, मेल पार्ट मतलब कोई भी ऊपर ले सकते हो, तो मेल पार्ट एक ऊपर ले लिया और वही सीक्वेंस नीचे ले लिया।